पहली सेंचुरी में गोल्ड के लिए खुदाई शुरू हुई थी। कई सदियों तक केजीएफ साउथ इंडियन शासकों की मेन इनकम का सोर्स हुआ करती थी। केजीएफ दुनिया की कुछ सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। 1980 और 90 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की गई थी। आपको बता दें कि केवल साउथ अफ्रीका के कुछ खदानें ही इससे ज्यादा गहरी हैं। अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिश लोगों ने कोलार गोल्ड फील्ड को लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ब्रिटेन की तरह ही है। 1880 में एक इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ से सोना निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले कई कंपनियां यहाँ से सोना निकालने में असफल साबित हुई थी। जॉन टेलर एंड सन्स इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ सोना मिल गया और सोना मिलने के साथ ही कोलार के दिल बदलना शुरू हो गए। सन 1902 में इस शहर में बिजली आ गई थी और तब ये इस सुविधा को पाने वाले सबसे पहले एशियाई शहरों में से एक था। भारत की आजादी के बाद 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता गया और 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि कंपनी कर्जदार हो गई। छटनी के जरिए स्टाफ की संख्या 8,800 से 3,500 कर दी गई, लेकिन स्टाफों की छटनी के बावजूद बीजीएमएल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और 2001 में सरकार ने बीजीएमएल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। कर्मचारियों के कोलार छोड़ने के बाद करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्डफील्ड किसी बूतहा कस्बे जैसा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई एजेंसीज का ये मानना है कि केजीएफ में अभी भी काफी सोना मौजूद है। इसीलिए वर्तमान केंद्र सरकार ने 2017 में बीजीएमएल को फिर से स्टार्ट करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी ओपन कर दिया है। इन खदानों के खुलने से देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का कुछ हिस्सा इससे पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब पर पड़ रहा बोझ भी कुछ कम होगा। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत में सोने की खपत सबसे ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1905 में भारत सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया में 6वीं पोजीशन पर था। तब ये सालाना औसतन 20 टन सोने का उत्पादन करता था। 2007 तक आते आते ये आंकड़ा केवल 2.5 टन रह गया है।